बिना भेदभाव के मिल रहा है। हमारी सरकार एक डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर भी नहीं चलती है। उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है, और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। बहनों और भाइयों, आज के 9 वर्ष पहले के बांदा में और आज के बांदा में कोई भी आएगा उसको अंतर दिखाई देगा। ये परिवर्तन इसी आधार पर देखने को मिलता है। मुझे पिछली बार जब आने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब मैंने यहां पर कुछ प्रतिमाओं का लोकार्पण अनावरण का कार्यक्रम संपन्न किया था। आज भी मुझे वीरांगना अवंतीबाई लोधी के एक भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बांदा के चौराहे, बांदा की सड़कें हर एक जनप्रतिनिधि को लालायित कर सकती है। व्यवस्थित सिटी डेवलपमेंट का प्लान अगर सिटी के लोग चाहेंगे अपने जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर के, उसका मॉडल बनाया जा सकता है, और बांदा ने उस मॉडल को बनाने का प्रयास किया है। पार्क महापुरुषों के नाम पर कैसे समर्पित होते हैं, इसको तैयार करने का काम किया है। अपने वीरों और वीरांगनाओं को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, ये बांदा कर रहा है। और कालिंजर का अजय दुर्ग तो हम सबको सदैव विजय पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। वान विराजमान नीलकंठ महादेव सदैव हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्य भी आज यहां पे होने जा रहा है। ये तभी संभव है जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, अच्छे लोग चुने जाते हैं। अगर भूमाफिया और कोई डकैत चुनाव जीत करके जाएगा तो जीतने के बाद वह व्यापारी का तो अपहरण करेगा ही, सम्मानित लोगों की जमीनों पर भी कब्जा करेगा, गरीबों को भी उजाड़ेगा, और साथ साथ जो शासन की योजना गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, उस पर भी शासन में बैठ करके डकैती डालने का काम करेगा। और यही तो होता था 2017 के पहले। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यही होता था। जिसको जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश के रखवाली करने की, वही तो प्रदेश को लूटते थे। गरीब को अन्न नहीं मिलता था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिलता था, गरीब के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी नहीं थी, गरीब के लिए आवास योजना भी नहीं थी। आवास योजना के लिए समाजवादी पार्टी का होना जरूरी माना गया था। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ और सबके विकास का। आज बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर बहन को उपलब्ध हो रहा है। बिना भेद प्रेरणा होती है। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता, उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का यह भव्य धाम अच्छा नहीं लगता।
उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का विरोध करते हैं। जब यहां पर श्री प्रकाश द्विवेदी जी के द्वारा किए जाने वाले प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य होता है तो सपा और कांग्रेस इसको पचा नहीं पाती है, वे बोली बोलने लगते हैं। जब रामकेश निषाद के द्वारा तिंदवारी के विकास के लिए कार्य किया जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। जब श्रीमती ओम मणि वर्मा के द्वारा कालिंजर के किले और नीलकंठ महादेव के मंदिर के सुंदरीकरण की परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है तो सपा और कांग्रेस के लोग अच्छा नहीं मानते। लेकिन हम मंच पर बैठे हुए लोग हों या भाजपा का कोई कार्यकर्ता, उसके लिए विरासत और विकास ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया का पार्ट है और वह क्योंकि विधायक रुचि लेते हैं लेकिन बबेरू उदास है क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक को कोई रुचि विकास में नहीं है। उनका विकास तो जमीनों पर कब्जा करना है, गरीबों को प्रताड़ित करना है, गरीबों के हक पे डकैती डालना है, यही उनका विकास है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की उदंडता और इस प्रकार के गरीबों के हकों पर पड़ने वाली डकैती को हर हाल में रोकना पड़ेगा। ये लोग, आप सोचो, समाजवादी पार्टी के समय में या कांग्रेस के समय में क्यों नहीं वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित हो पाई? क्यों नहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित हो पाई? क्यों नहीं इन तीर्थों का पुनरुद्धार हो पाया? क्यों नहीं मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्य हो पाया? क्यों नहीं बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी के ये बेहतरीन कार्य संपन्न हो पाए? क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। मुझे याद है जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना था और मैं तब उत्तर प्रदेश के बारे में पहले से ही जानकारी रखता था कहां की क्या स्थितियां हैं, और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद दो बातें कही थी। मैंने कहा था इलीगल स्लॉटरिंग पूरी तरह बंद होगी और तब फिर मैंने कहा था कि गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों के सामने ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इन गुंडों और माफियाओं के कब्जे से खाली हुई थी। आज उसी में निवेश हो रहा है। उसी निवेश के आधार पर नौजवानों को नौकरी मिल रही है। नौजवान अब प्लान नहीं कर रहा है। उस नौजवान को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ही परिणाम है